मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब प्रगट करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। एक एक वाक्य पंडित जी साहब के चिंतन को दिखाता है। किस गहराई में जाकर पंडित जी साहब चर्चा करते थे, किस गहराई में जाकर के उन्होंने वस्तु तत्व वस्तु स्वरूप को जगत के सामने प्रदर्शित किया। शायद इस दृष्टि से वे न खोलते तो जगत के जीवों को और विशेषकर स्वाध्यायी वर्ग की भूलों को कौन निकालता। बातें छोटी छोटी सी होती है, भूल बनी रह जाती है। वही छोटी सी भूल इस जीव के अनंत संसार का कारण बन जाती है। जिस निश्चयाभासी जीव का प्रकरण यहाँ हम पढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार को बेस बनाकर क्या बातें कही है इस अधिकार में, क्या प्रकरण दिया गया है इस अधिकार में। माने आचार्य देव इस निश्चयाभासी वाले प्रकरण में स्वाध्यायियों की भूल बतला रहे हैं, हम आप जैसे लोगों की भूल बतला रहे हैं। पहली मान्यता, पहली भूल बतलाई निश्चयाभासी जीव की, जिसमें यह कहा गया कि यह जीव संसारी होते हुए भी अपने आप को सिद्ध मानता है। ये पहली भूल है। दूसरी भूल बतलाई गई, यह जीव वर्तमान पर्याय में मति श्रुत ज्ञान से सहित होते हुए भी अपने आप को केवल ज्ञानी मानता है। वर्तमान प्रकट पर्याय में, वर्तमान अवस्था में केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है। ये इसकी दूसरे प्रकार की भूल थी। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भैया सुन, शास्त्रों में लिखा है, ये बात सही है बिल्कुल, और हमें मालूम है तू शास्त्र पढ़ कर के ही स्वच्छंदी हो रहा है, अपने आप को सिद्ध समान कह रहा है। जिनागम में लिखा है द्रव्य दृष्टि से स्वीकार कर। फिर इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे चल कर के बात की टोडरमल जी साहब ने, और वे कहते हैं कि केवल ज्ञान का सद्भाव भी कहा है, लेकिन केवल ज्ञान शक्ति अपेक्षा से कहा है। आत्मा में एक 10 नंबर की शक्ति है जिसका नाम है केवल ज्ञान। वर्तमान पर्याय में यदि तू केवल ज्ञान माने तो ऐसा तो है नहीं। यदि वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान मानता है तो मतिश्रुत ज्ञान किसका है, किसे कहेंगे मतिश्रुत ज्ञान। तो इंद्रियों से साफ साफ जानता हुआ दिखाई दे रहा है और कहता यह है कि केवल ज्ञान है मेरे। सो ये बात तो बनती नहीं है। देखिए, इसी तरह की एक तीसरी भूल यहाँ बतला रहे हैं रागादि भावों के संदर्भ में। किसके हैं राग भाव, किसका है राग, किसकी है कषाएं, कौन है इन राग भाव का कर्ता, कौन है कषाय भाव का कर्ता। निश्चयाभासी ये कहता है कि भाई तू इनका कर्ता अपने को नहीं मानता, माने निश्चयाभासी जीव इनका कर्ता कर्म को मानता है। वो कहता है जो राग हुआ है ये राग मेरे करने से नहीं हुआ, इन राग का कर्ता पुद्गल है, इन राग का कर्ता कर्म है,
कर्म राग कराता है, कर्म विकार मैं नहीं करता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। आत्मा में कहाँ राग है भाई साहब, आत्मा तो राग रहित शुद्ध है। ऐसी जो शुद्ध आत्मा की बात कर रहा है वह व्यक्ति निश्चयाभासी जीव है। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है। आज इस प्रकरण का हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे कि वास्तव में ये राग भाव किसका है। समय सार को बेस बनाकर पंडित जी साहब इस प्रकरण को यहाँ समझाएंगे। कौन है राग का कर्ता, किसे माने हम राग का कर्ता। हमें तो ऐसे लगता है, मतलब हमें माने निश्चयवासी जीव को ऐसा लगता है कि ये राग मेरा नहीं है, मैं राग से भिन्न शुद्ध एक तत्व हूँ। पेज नंबर है 195, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। निश्चयाभासी जीव की एक बड़ी भारी भूल, जो भूल निश्चयाभासी तो यहाँ नाम दिया है, लेकिन कौन होंगे निश्चयाभासी जीव दुनिया में। दुनिया में निश्चयाभासी जीवों को तलाशो, कहाँ मिलेंगे निश्चयाभासी जीव। शायद हम आप लोगों में से ही कोई हो, हम लोगों में से ही कहीं ना कहीं मिलेंगे जो इस भूल को अपनाए हुए हैं कि भैया मेरा राग नहीं है, राग मेरा नहीं है, मैं राग का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। जिनागम में कही है वो बातें, वो भी आगे चल करके पंडित जी यहीं इसी अध्याय में और इसी प्रकरण में इसको आगे बढ़ा करके बतलाने वाले हैं। हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर मैंने बतलाया आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 195, 195 नंबर पेज देखिए। तथा रागादि भाव मिल गया सभी को, ऊपर से 8वीं लाइन है। तथा रागादि भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। रागादि भाव प्रकट दिखाई दे रहे हैं। रागादि भाव प्रत्यक्ष माने ऐसा नहीं है कि तुम ये समझो कि रागादि भाव तो है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। हम तुमसे पूछते हैं रागादि भाव का अस्तित्व है या नहीं है? है, राग तो है, राग तो होगा ही ना संसार में। अरे राग का अस्तित्व न माना जाए तो वीतरागता सिद्ध नहीं होती है। रागी है, राग है तो वीतरागी होता है। अब राग ही नहीं है तो वीतरागता कैसी? भगवान वीतरागी है ना, राग मिट गया है ना भगवान के, तो राग था ना पहले। जैसे अरहंत भगवान के राग मिटकर वीतरागता हो गई है, ऐसे हमारे भी वर्तमान में राग है और ये राग मिट करके वीतरागता प्रकट होगी। बड़ी गजब की चर्चा है। प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। पंडित जी साहब कह रहे हैं भ्रम से मानते हैं, भ्रम हो गया है, गलत फहमी में है, अपने आप के बारे में ऐसा समझ रहा है मेरे में तो राग नहीं है। अकेले राग की बात नहीं है, सवाल राग का नहीं है। राग के साथ साथ में कषाएं भी लगाना, द्वेष भी लगाना, विकार भी लगाना, सर्व विकृति लगाना, क्योंकि राग के साथ में आदि शब्द का प्रयोग किया है। राग आदि, ऐसा राग नहीं है, राग आदि भाव, राग आदि विकारी भाव। सोचो जरा, जब राग के साथ में आदि शब्द का प्रयोग कर दिया गया है तो क्या राग अकेला आएगा? द्वेष भी नहीं। देखो निश्चयाभासी जीव अपने आप में क्रोध नहीं मानता, क्रोध नहीं मानता तो क्षमावाणी किस बात की मनाता है? काय की उत्तम क्षमा होगी? राग की स्वीकृति, ज्ञानियों को अपने अंतर में राग पर्याय उत्पन्न होती है, उस बात की स्वीकृति होती है और स्वीकृति मस्ट है। पंडित जी सिद्ध करेंगे आगे चल करके वाक्यों में। वो कहेंगे कि भाई यदि तेरे नहीं है तो तू प्रयत्न क्यों करेगा, राग के अभाव का प्रयत्न क्यों होगा, ये बता। देखिए पहला वाक्य पढ़ा है, ये मान्यता बतलाई है इस पहले वाक्य में, और आगे अब इसका जवाब देते हैं। मान्यता समझ में आई कि भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। इसका मतलब आत्मा को रागादि रहित मानना ये सच्चाई नहीं है, यह भ्रम है। आत्मा रागादि रहित नहीं है, रागादि रहित नहीं है आत्मा, आत्मा में राग है, ये सिद्ध करेंगे इस प्रकरण में। निश्चयाभासी जीव राग करता हुआ अपने आप को राग रहित मान रहा है। निश्चयाभासी जीव राग के सद्भाव में अपने आप को मान रहा है कि मेरे राग नहीं है। विषय कषायों में प्रवृत्ता है, भोगाधिक में प्रवृत्ति करता है, खाता है पीता है, क्रोधाधिक करता है,
सारी प्रवृत्तियां इसके दिखाई दे रही है, और फिर भी कहता है मेरे रागादिक नहीं है। सो पूछते हैं, जरा प्रश्न देखो, इस प्रश्न का जवाब सुनो। आप क्या कह रहे हैं? सो पूछते हैं कि ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं। भैया होते तो है ना, राग हो रहा है कि नहीं? राग तो हो रहा है, राग होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। तो रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? प्रश्न है हमारा। तुम कह रहे हो कि मुझ में रागादिक नहीं है, निश्चयवासी ऐसा मान रहा है कि मेरे में राग नहीं है, द्वेष, कषाएं, काम, क्रोध, विकारी भाव नहीं है। टोडरमल जी का उस अज्ञानी जीव से प्रश्न है, उस निश्चयवासी जीव से प्रश्न है कि राग का अस्तित्व मानता है या नहीं? कि मानता हूं। यदि तो अस्तित्व मानता है तो हमारा प्रश्न है, किस द्रव्य के अस्तित्व में ये रागादिक दिखाई देते हैं? कौन से द्रव्य के अस्तित्व में है? यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो, शरीर के अस्तित्व में है क्या, पुद्गल के अस्तित्व में है क्या, तो ये राग भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे। इनको मूर्तिक मानना पड़ेगा, इनको अचेतन मानना पड़ेगा, इन रागादि भावों को। परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतना सहित भाषित होते, अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा ही के हैं। लो, पंडित जी कह रहे हैं ये भाव आत्मा ही के हैं। किसके अस्तित्व में है? इस जिनवाणी के अस्तित्व में। ग्रंथ सामने विराजमान है, इस जिनवाणी के अस्तित्व में राग है क्या? रुमाल, ये राग करता है क्या? टेबल है, टेबल रखी हुई है सामने, इस टेबल को ऐसे मारो, लकड़ी से मारो, रोती है क्या नहीं? क्या हाँ, थोड़ी थोड़ी आवाज़ तो आती है, तो रोने की आवाज़ आ रही है वो। फिर टेबल की प्रशंसा करो, वो खुश होती है क्या? उसके दर्द हो रहा है क्या? उसकी पीड़ा हो रही है क्या? वो राग करती हुई दिखाई दे रही है क्या? इसके राग नहीं होता, टेबल में राग नहीं होता, कुर्सी में राग नहीं होता, पंखे लाइट में राग नहीं होता, जगत के पदार्थों में राग होता हुआ दिखाई नहीं देता है। किसके अस्तित्व में है राग? पहले ये नक्की करो, पहले राग का अस्तित्व नक्की करो, फिर उस राग को करने वाला कौन है ये मुद्दा उठा करके पंडित जी उसका जवाब देंगे। नहीं, राग नहीं, पुद्गल नहीं है, राग पुद्गल नहीं है, ये बात कहेंगे आगे चल करके, सिद्ध करेंगे। और आपको यदि ये लगता है कि राग पुद्गल है तो राग को पुद्गल के कहने की विवक्षा भी स्पष्ट करेंगे। धैर्य बना करके रखना होगा। जिनागम है, जिनवाणी है, विविध अपेक्षाओं से कथन किए जाते हैं, नाना प्रकार के प्रकरण हैं और नाना प्रकार के एंगल हैं देखने के। यहाँ सच्चाई कह रहे हैं, यहाँ वस्तु स्थिति कह रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि राग पुद्गल के अस्तित्व में नहीं है, शरीर के अस्तित्व में नहीं है, राग जीव के अस्तित्व में है, राग धर्म द्रव्य के अस्तित्व में नहीं है, राग अधर्म द्रव्य के अस्तित्व में नहीं है, राग आकाश में नहीं है, राग कालाणुओं में नहीं होता, अरे राग पुद्गल में भी नहीं होता, राग जीव में पुद्गल में नहीं होता, पुद्गल से नहीं होता, पुद्गल के कारण नहीं होता, पुद्गल के लक्ष्य करने से जीव में होता है, पुद्गल का अवलंबन लेने से जीव में होता है, क्या आत्मा में होता है। देखिए यहाँ कहा भैया, यदि इनको पुद्गल के अस्तित्व में माना जाए, अस्तित्व माने उसकी सत्ता कौन सी जगह पर है? क्या बॉडी में है क्या राग? राग बॉडी में है क्या आत्मा में है? बॉडी में यदि राग है तो डेड बॉडी पड़ी है, उसमें राग होना चाहिए, उसमें गुस्सा आना चाहिए, उसको जब जलाते हैं उसको तो तड़फड़ाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। नहीं है, इस बॉडी में राग नहीं है। बॉडी के अंदर जो एक जीव तत्व है उसके अस्तित्व में राग है। तर्क दिया यहाँ, यदि पुद्गल में हूँ तो पौद्गलिक हो जाना चाहिए, जड़ हो जाना चाहिए, मूर्तिक हो जाना चाहिए, लेकिन प्रकट में ही रागादि भाव पौद्गलिक नहीं है, रागादि भाव चेतन के हैं, प्रत्यक्ष अमूर्तिक भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा के हैं। और इसी बात को आचार्य देव ने समय सार का कलश बतला करके बड़ा गजब का सिद्ध किया है। समय सार प्रस्तुत कर दिया, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का कलश प्रस्तुत कर दिया। 203 नंबर का कलश है भाई साहब, 203 नंबर का
समय सार खोल करके देखना। टोडरमल जी साहब यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं सामने, मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा समझिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलते चलते बीच में समय सार के ऊपर व्याख्यान होने लग जाता है। तो फिर समय सार की कलश के ऊपर व्याख्यान हो रहा है। बोलो। कार्यत्वाद कृतं न कर्म न च तद् जीव प्रकृत्योर्द्वयो रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभोग भावानुषंगात् कृति नैकस्यां प्रकृतेरचेत्वलसनात् जीवोऽस्य कर्ता ततो जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगम् ज्ञातान यत्पुद्गलः। क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ यह है, अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि रागादि रूप भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। कौन रागादिक का करता है? ऊपर पॉइंट कहा था रागादिक किसके अस्तित्व में है, यहाँ कहा रागादिक का कर्ता कौन है। कौन रागादिक का करता है? तो कहा रागादि भाव कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया है। रागादि किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है, काम है तो किसी ने किसी का किया हुआ होना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तो कोई तो करता होगा उसका, नहीं तो गुस्सा कैसे आएगा। ये रुमाल है, ये बना है तो इसे बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। मोबाइल बना है तो बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा। आपके घर में फैन चल रहा है तो फैन को चलाने वाला तो कोई ना कोई होगा। बिना कर्ता के कार्य नहीं होता, ऐसा स्वरूप है। आपको पता है अन्य मतावलंबी जो ईश्वर कर्तृत्ववादी हैं वे क्या तर्क देते हैं सृष्टि के कर्ता के संदर्भ में कि दुनिया एक कार्य है। यही तर्क देते हैं सेम। वे कहते हैं दुनिया एक कार्य है और चूंकि दुनिया एक कार्य है तो दुनिया का कर्ता भी कोई ना कोई होना चाहिए, उसको करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो इस तरह से वो ईश्वर के कर्तृत्व की बात कहते हैं। तो फिर हम क्या जवाब देते हैं वहाँ कि भैया दुनिया एक कार्य नहीं है, दुनिया में अनंत कार्य हो रहे हैं और सबके अनंत अपने अपने कर्ता हैं। ये समझ लो। वो समझ रहे हैं दुनिया एक कार्य है तो उस दुनिया रूपी कार्य का कर्ता कोई ईश्वर होगा, ऐसा समझ रहा है। यहाँ कह रहे हैं राग तो कार्य है भैया, मेरे राग का कर्ता कोई दूसरा नहीं हो सकता। विनीत जी भाई साहब, आप मेरे राग के कर्ता नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वजह से राग हो जाए, ये दोषारोपण करता है। टोडरमल जी आगे चल करके 5-7 लाइन नीचे पढ़ूंगा, अभी भाव बीच में आ जाता है तो बोलने का भाव हो जाता है। ये कह रहे हैं भैया तू तो निरुद्यम ही रहना चाहता है, तू तो अकर्ता बनना चाहता है, दोष कर्म के ऊपर लगा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे। 311 नंबर पेज वाली वो लाइन याद कीजिए, सेट हो जाना चाहिए दिमाग में। स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है, दोष कर्मादिक के ऊपर लगाता है। अनीति है, अनीति है, नैतिकता नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये नैतिकता नहीं है। अपने राग का कर्ता अपने आप को मानो, अपने विकार का कर्ता अपने आप को स्वीकार करो, अपनी कषाय का कर्ता अपने आप को स्वीकार करो। गुस्सा आ रहा है, अपनी गलती स्वीकार करो। हाँ, ये क्रोधाधिक मेरे में हो रहे हैं, इन क्रोधाधिक का कर्ता मैं हूं, लेकिन ये क्रोधाधिक मेरे करने लायक नहीं है। क्या? मैं हूं इनका कर्ता, लेकिन ये मेरे करने लायक नहीं है, ये मेरा अच्छा काम नहीं है, ये मेरा अपराध है, ये मेरी गलती है, ये मेरी भूल है, ये सुधारने योग्य है। कुछ काम ऐसा करूंगा जिससे रागादिक उत्पन्न नहीं हो, कुछ काम ऐसा किया जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, वाक्य पढ़ो। तर्क, अमृत चंद्राचार्य देव के तर्क, कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं में भी तर्क हैं
और ये उसकी टीका लिखते हुए अमृतचंद्राचार्य देव ने भी इस प्रकार के तर्क दिए। कर्ता कर्म अधिकार में भी इस प्रकार की गाथाएं उठाई है और चर्चा की है। यहाँ देखिए, तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। राग हुआ, गुस्सा आया, कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, क्योंकि ये कार्य है। कार्य है तो कर्ता कोई होगा, एक पॉइंट कहा। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कर्म प्रकृति ने काम किया और जीव ने, दोनों ने मिलकर के किया साहब। आत्मा और चारित्र मोहनी नामक कर्म, इन दोनों ने मिलकर के ये काम किया। तो पंडित जी कह रहे ऐसा भी नहीं है क्या? ऐसा भी नहीं है कि आत्मा और द्रव्य कर्म इन दोनों ने मिलकर के कोई काम किया हो। कि क्यों साहब, है तो ऐसा ही, शुद्ध आत्मा करता नहीं है और अकेला परद्रव्य करता नहीं है और कर्म प्रकृति भी कराती नहीं है। तो आत्मा और कर्म प्रकृति दोनों को मानो तो दिक्कत क्या है? नीचे सुनो, दिक्कत बता रहे। क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल, अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, जो कि असंभव है। भैया एक बात बतलाओ, न्याय क्या है? जो गलती करेगा उसे सजा भोगनी पड़ेगी कि नहीं? बोलो, बात तो सही है। गलती करेंगे तो सजा भोगनी पड़ेगी। जो व्यक्ति गलती करेगा उसे सजा मिलेगी, सीधी सी बात है। तो ये राग और कषाय, गुस्सा, बिगड़ गए, ये गलती किसने की? ये बोलो, आत्मा ने की या कर्म प्रकृतियों ने की? कि साहब दोनों ने मिलकर के की, तो फिर फल भी दोनों को ही भोगना पड़ेगा। ध्यान देना, किन्हीं दो व्यक्तियों ने मिलकर के कोई एक अपराध किया है संयुक्त रूप से, तो कानून किसी एक व्यक्ति को सजा नहीं देता है, दोनों सजा के भागीदार होते हैं। दो व्यक्तियों ने मिलकर के यदि किसी की हत्या की है तो दोनों ही अपराधी हैं। राग रूपी अपराध, कषाय रूपी अपराध, यदि आत्मा और कर्म प्रकृति दोनों ने मिलकर के राग और कषाय विकार रूपी अपराध किया है, तो अमृतचंद्राचार्य देव का कहना है कि दोनों को मिलकर के सुख दुख को भोगना पड़ेगा। अच्छा, और यदि कदाचित ये कह दिया जाए, कोई ज़्यादा अतिरेक में आकर के ये कह देवे, ऐसा मान लेवे कि आत्मा तो अकर्ता है, कर्म का किया जा रहा है, मैं क्या करूं यार? चारित्र मोह कर्म के उदय में ज्ञानी के भी होते हुए दिखाई देते। कर्म का उदय आ गया, वो क्या करे? बोलो, ज्ञानी भी चाहता तो नहीं है, राग हो जाता है, कैसे गुस्सा आ रहा है, एकदम लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है ज्ञानियों के जीवन में भी, क्या करे? कितना स्पष्ट कहना चाहते। अब सिंगल प्रकृति की बात कि मेरा नहीं है कर्तृत्व, कर्म का कर्तृत्व। तीसरा पॉइंट आ गया यहां, राग और कर्म के संदर्भ में पॉइंट नंबर 1 क्या पॉइंट था? रागादिक के मूर्तिक होने का प्रसंग, नंबर 1 पहला तर्क दिया। पॉइंट नंबर 2 ये कहा कि भैया ये कार्य है तो कर्ता कोई ना कोई होना चाहिए। तो जवाब दिया दोनों मिलकर के करेंगे। तो कह रहे हैं यदि दोनों मिलकर के करेंगे तो दोनों को फल भोगना पड़ेगा। ये 2 नंबर पॉइंट हुआ। तीसरे नंबर का पॉइंट कि नहीं नहीं, आत्मा तो अकर्ता है, रागादिक का कर्ता तो कर्म प्रकृति है। अगला वाक्य, तथा अकेली कर्म प्रकृति का भी यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रकट है। वो कैसे राग करेगा? अचेतन है, जड़ है। आप जानते हैं ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये कर्म प्रकृतियां धूल है, मिट्टी है, मिट्टी के कण की तरह है। जैसे धूल दिखाई देती है जगत में, ये धूल है, ये क्या कर लेगी? अचेतन है, उनके समझ ही नहीं है, वो कैसे करेगी? अचेतनपना प्रकट है। इसलिए पॉइंट अंडरलाइन करने योग्य है, निश्चयाभास न पनप जाए। इसलिए इस रागादिक का जीव ही करता है। गजब हो गया भैया। आज तक तो गुरुदेव का प्रवचन सुनते सुनते ये समझते रहे हम, राग तुझ में नहीं है, राग परद्रव्य का काम है, राग को आलोक आकाश में भेज दो। बाबूजी ऐसा कहते हैं, आलोक आकाश में भेज दो, राग तुझ में नहीं है। आज तक तो हमने बड़ी मुश्किल से तो इस तत्व ज्ञान को समझा, बड़ी मुश्किल से तो हम इस गहराई में गए
कि राग को अपना स्वभाव, राग को अपने से भिन्न कर दिया, राग को आत्मा के अस्तित्व से बाहर निकाल फेंका, और आज गजब हो गया। ये टोडरमल जी बड़ी अलग बात कह रहे हैं। ये अब किसकी सुने? टोडरमल जी की सुनो, टोडरमल जी की सुनो, टोडरमल जी की सुनो, क्योंकि टोडरमल जी साहब अनेकांतिक दृष्टिकोण से एक एक प्रकरण को खोलेंगे, आपकी बात भी कहेंगे, उस बात को भी स्पष्ट करेंगे जो आप समझ रहे हैं। राग को आत्मा का है या पर का है, इस पॉइंट को जब तक पूरी तरह से अलग अलग एंगल से क्लियर नहीं कर देंगे, पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक पंडित जी साहब विश्राम नहीं लेते। ये पंडित जी की विशेषता है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के प्रकरणों की महान विशेषता जानना चाहिए। जिस पॉइंट को छेड़ा उस पॉइंट के संदर्भ में जितने तरह से तर्क वितर्क हो सकते हैं, जितने तरह से प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, जितने तरह से वाद विवाद हो सकते हैं, जितने एंगल से चर्चा हो सकती है, 100% पूरी चर्चा की है। इसलिए डोंट वरी, चिंता नहीं करें, चर्चा कल भी चलेगी, इसी राग के संदर्भ में चलेगी, इसी विकार के संदर्भ में चलेगी। लेकिन जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक कोई धारणा नहीं बना लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ये मान्यता भी नहीं बना लेना कि आत्मा ही है, आत्मा ही है। अभी प्रकरण चल रहा है, उसको सुनो, पहले धैर्य से सुनो क्या कह रहे हैं। देखो जवाब क्या लिखा, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है और चेतना बिना नहीं होता, और पुद्गल ज्ञाता है नहीं, पुद्गल के ज्ञान है नहीं, पुद्गल में ज्ञान शक्ति है नहीं, पुद्गल जानने देखने वाला है नहीं। राग तो चेतना का अनुसरण करता है। हमने जाना, ये जाना, ज्ञान का विषय बना, और ज्ञान का विषय बना, और इस चेतना का, ये जो चेतना है, इस चेतना का अनुसरण हमारे राग ने किया और कहा ये मेरा है। तो इस तरह से एक पॉइंट तो यहां क्लियर हुआ कि इस प्रकार रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है, जीव के अस्तित्व में है। अब सुनो जरा, कर्ता कौन है अभी इनको। अब जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं। राग क्यों हुआ? चारित्र मोहनी कर्म का उदय। गुस्सा क्यों आया? क्रोध कर्म प्रकृति का उदय। ज्यादा घमंड क्यों करते हो? चारित्र मोहनी कर्म के मान प्रकृति का उदय है। मैं क्या करूं? डर क्यों रहे हो? भय कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है, मैं क्या करूं? सोचो, ये कर्म प्रकृति के उदयों के ऊपर डालता रहता है। तुम शोक संतप्त क्यों हो गए हो? ऐसे ही कर्म का उदय है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझने में उपयोग क्यों नहीं लगाते हो? क्या करूं? ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। तुम आजकल 2-4 दिन से कहां गायब हो गए? स्वाध्याय में नहीं आ रहे हो कि क्या करूं? ऐसे ही अंतराय कर्म का उदय है। भैया सुनो, पंडित जी साहब की लाइनें पढ़ो। अरे बड़ा पुरुषार्थ झलकता है इन लाइनों के अंदर। पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाला प्रकरण है। एक्चुअल में निश्चयवासी जीव के साथ में प्रॉब्लम यह है, वो निरुद्यमी हो गया है। ये 3 लाइनें सारा भ्रम तोड़ देंगी आपका। ये 3 लाइनें मार्मिक लाइनें हैं अंतर का पुरुषार्थ जागृत करने के लिए। जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर रागादि भावों का निमित्त, जिस व्यक्ति ने ऐसा समझ लिया कि कर्म ही रागादि भावों के निमित्त हैं, ऐसा जिस व्यक्ति ने समझ लिया, अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं। राग का कर्ता कौन? कि मैं नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं। वे कर्ता तो आप हैं। सच्चाई तो यह है कि वे कर्ता तो आप हैं, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है। हमने कहा भैया थोड़ा कषायों को मिटाओ गायक भगवान के अवलंबन से, कषायों को कंट्रोल में करो। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। इतना गुस्सा क्यों करते हो? तुरंत पलट करके कहता यार मेरे बस में नहीं रहता, मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। जब मैं कभी देखता हूं ना सामने वाले को तो मेरा खून खोलने लगता है, बर्दाश्त नहीं होती। मेरा माथा गर्म हो जाता है, मेरी खोपड़ी गर्म हो जाती है। मैं बोल नहीं सकता आपको पंडित जी, लेकिन मेरे हाथ में नहीं रहता बस फिर कुछ भी। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मेरे हाथ में नहीं है यार, बस आएगा तो आएगा, मैं तो बस ऐसे ही होगा। तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं स्वयं तो आपको तो निरुद्यमी रहना है, निरुद्यमी होकर के प्रमादी रहना है। प्रमादी है,
आलसी है, काम नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, पुरुषार्थहीन हो गया है, ऐसा समझता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, स्वयं को निरुद्यमी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक है और भ्रम है। कर्म का दोष मानना ये भ्रम है, कर्म के ऊपर दोषारोपण करना ये भ्रम है, विभाव भाव का कर्ता कर्म को कहना ये गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये माने इन विभाव भावों का कर्ता, इन विभाव भावों का इल्जाम यदि आप कर्म के ऊपर लगा रहे हैं तो टोडरमल जी की ये डांट लगाई गई पंक्तियां ये बिल्कुल अपने उपयोग में दोहरा लेना। भगवान आप वीतरागी हैं और मैं रागादि सहित हूँ। ये राग वर्तमान में दिखाई दे रहा है, कमजोरी से होता है, लेकिन वो कमजोरी रखने योग्य नहीं है, वो कमजोरी मिटा देने योग्य है। देखो इस प्रकरण को पंडित जी थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं, समय सार का फिर उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय सार का कलश 203 नंबर का पीछे प्रस्तुत कर दिया। यहाँ जो अभी हमने पढ़ा उसमें यह बात सिद्ध कर दी कि दोनों को फल भोगना पड़ेगा, समझ लेना। अकेला पुद्गल भी करता नहीं हो सकता, पुद्गल और जीव दोनों मिलकर के भी करता नहीं हो सकते, क्योंकि उनके चेतनता नहीं है। दोनों मिलकर के करेंगे तो दोनों को फल भोगना पड़ेगा। अकेला कर्म प्रकृति करेगी तो उसके चेतनता चाहिए, उसमें चेतनता नहीं है। पेज नंबर 25 का प्रकरण ध्यान रखो, 25 नंबर पेज, इसी ग्रंथ में क्या लिखा, वहां मोहन धूल का उदाहरण देकर के बात को सिद्ध किया। यदि कर्म विकल्प पूर्वक इस जीव को रागादिक कराए या कर्म बुद्धि पूर्वक इसको बंधे तो कर्मों के शक्ति भी चाहिए और चेतनता भी चाहिए, बलवानपना भी चाहिए और चेतनता भी चाहिए। बोलो, कर्म के बलवानपना भी नहीं है और कर्म के चेतनता भी नहीं है। ये उदाहरण दिया था ना, और मोहन धूल की चर्चा की थी, वहां ध्यान है या नहीं आप लोगों को? 25 नंबर पेज का वो प्रकरण देखो। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री का मिलना, 25 नंबर पेज। बोलो, और इसमें यही प्रकरण, जो ये प्रकरण अभी यहां कह रहे हैं, वापस वही भूल कर रहे हैं हम। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कर्म कर्म कर्म, अरे कर्म बलवान नहीं है, कर्म के बलवानपना भी चाहिए और कर्म के चेतनता भी चाहिए। वही बात यहां इस 195 नंबर पेज पर कह दी है, कर्मों के चेतनता चाहिए, कर्मों में चेतनता नहीं है, इसलिए कर्म किस प्रकार करेंगे, नहीं कर सकते हैं। चलो आगे देखो, अब सुंदर बात और कह रहे हैं। इसी संबंध में एक और प्रमाण प्रस्तुत किया, 221 नंबर कलश है समय सार का, और 196 नंबर अपना यह पेज है। ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है। क्या कहा है देखो, राग जन्मनि निमित्तताम परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते उत्तरंति न ही मोहवाहिनीम शुद्ध बोध विदुरांत बुद्धये। ओ डांट तो देखो अमृत चंद्राचार्य देव की, अंधी हो गई है तुम्हारी बुद्धि, मोह नदी को पार नहीं कर पाओगे। अर्थ पढ़ो, जो जीव रागादिक की उत्पत्ति में, राग के उत्पन्न होने में, कषाय विभाव भाव विकार के उत्पन्न होने में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं। परद्रव्य निमित्त है, परद्रव्य निमित्त है, परद्रव्य निमित्त है, परद्रव्य का निमित्तपना समझना। परद्रव्य, सुनो सुनो, परद्रव्य निमित्त है, इसमें नो डाउट परद्रव्य निमित्त है, बट शब्द देखना मार्मिक शब्द है, परद्रव्य ही, ये परद्रव्य ही का निमित्तपना। जब परद्रव्य के साथ में ही और निमित्तपने के साथ में ही लगा दिया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे उस अज्ञानी जीव के हृदय में कर्तृत्व की मान्यता हावी हो रही है। वो निमित्त को निमित्त नहीं समझ रहा, नहीं साहब इससे ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बोल तो रहा है निमित्त और मान रहा है कर्ता, निमित्त नहीं समझ रहा। फिर उसको नहीं साहब दवाई लेने से ठीक होते ही है, दवाई का निमित्त तबीयत ठीक करता ही है। किसी व्यक्ति ने ऐसा मान लिया तो क्या क्या किया उसने, ही का मतलब क्या हुआ, दवाई के निमित्त से ठीक होते ही हैं। तो ये जो निमित्त के साथ में ही लगा दिया गया, इसमें तेरी अज्ञानता भरी कर्तृत्व की मान्यता झलक रही है।
देखो, जो जीव रागादिक की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्त मानते हैं, वे जीव, मैं क्या करूं, स्त्री सामने आ गई तो राग हो गया, मैं क्या करूं, धन दिख गया तो मेरा को लोभ आ गया, मैं क्या करूं, वो ऐसा ऑफर दे करके गया तो मुझे भी ऐसा भाव आ गया। सोचो तो सही, क्या कह रहे हैं? आपको जो राग हो रहा है, क्या आप अपने कषाय और गुस्से को पर के माथे पर ढोलना चाह? मैं क्या करूं यार, नालायक है, मानता नहीं है, गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? सुन नहीं रहा है, बेवकूफी कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, पलट करके सामने जवाब देता है, फिर आप कहते हो गुस्सा नहीं आएगा। चोरी करके आ गया, मैं डांटूं नहीं इसको, गुस्सा नहीं करूं मैं? इसको शर्म नहीं आती है कैसा काम कर रहा है? अब देखो, ये क्या कह रहा है, मैं क्या करूं, गुस्सा इसने किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो परद्रव्य के ऊपर दोषारोपण करता है, परद्रव्य के ऊपर उंगली उठाता है और अपने आप को कह रहा है कि मैं क्या, मेरे हाथ में नहीं है भैया, मैं तो डांटूंगा, तू यदि ऐसा पलट करके जवाब देगा तो खींच के चांटा भी मारूंगा मैं तो। ये देखो, ये क्या कह रहा है, गुस्सा आएगा मेरे को, आ गया गुस्सा मेरे को, अब पलट करके लगा दिया खींच करके चांटा। सुनो क्या कह रहे हैं, देखो भाई, परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है जिनकी, ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। तुम मोह नदी के पार नहीं उतर पाओगे, मोह रूपी नदी। और क्या कह रहे हैं, अंध बुद्धि, बुद्धि अंध हो गई है, आंखें बंद हो गई है, तुम्हारी विवेक शक्ति नहीं बची है। कई तरह के अंधे होते हैं दुनिया में, यहाँ ज्ञानांध लोगों की बात कर रहे हैं। कुछ मोहांध होते हैं, कुछ कामांध होते हैं, कुछ रागांध होते हैं। सोचो जरा, कितने कितने प्रकार के अंध लोग हैं दुनिया में। भोगांध हैं, विषयांध हैं, मदांध हैं, मद में अंधे हो गए हैं, घमंड में अंधे हो गए हैं। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान तेरा ढक गया है, अंध हो गई है जिसकी बुद्धि। देखो, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में इस प्रकरण का सुंदर खुलासा करते हुए टोडरमल जी ने उसके बाद में 3 लाइनों के अंदर राग को आत्मा का कहने का प्रयोजन सिद्ध किया है। बात स्पष्ट होगी, वस्तु स्थिति समझ में आएगी। तथा समय सार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, समय सार ग्रंथ का अंतिम अधिकार है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। उस अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है, जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं। पढ़िए कि गाथाएं याद आ गई क्या? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, और ये गाथाएं हैं 334 से लेकर के और 342-44 तक की गाथाएं हैं। क्या 332 या 334 से लेकर के 342-344 तक की गाथाएं, माने करीब करीब 8-10 गाथाओं का, 7-8 गाथाओं का, 8-9 गाथाओं का ग्रुप है ये, जिसमें पता है क्या प्रकरण दिया है। अरे यदि उस प्रकरण को आप पढ़ने लग जाओ जो ये कह रहे हैं यहाँ, तो एक लाइन में निपटा दिया टोडरमल जी साहब ने। आपको ऐसा लगने लग जाए यार कर्म ही करता है भैया, बात तो सही है, कर्म सुलाता है। ऐसे दर्शनावर्णी कर्म का उदय आया, सो गए हम तो, नींद आ गई हमारे को तो, गहरी नींद। दर्शनावर्णी कर्म का उदय आ गया। ज्ञानावर्णी कर्म हमें अज्ञानी बना देता है, मोहनी कर्म हमारे को विचलित कर देता है, मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति हमारे को मिथ्या दृष्टि बना देती है, क्रोध नामक कर्म प्रकृति गुस्सा दिला देती है, वेद नामक कर्म प्रकृति से ये वेद भाव उत्पन्न होते हैं, विषयासक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं, भय का इच्छाएं उत्पन्न होती है तो डर जाता है। तो ये टोडरमल जी ने वहाँ ये गाथाएं में लिखी है, कर्म करता, कर्म सुलाता, कर्म जगाता, कर्म ही करता सदा, ऐसी ऐसी सारी गाथाएं दी है। पढ़ करके एकदम ऐसा झटका लगे यार ये सब कर्म 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 करता कह रहे हैं। लेकिन इतनी सारी गाथाएं देने के बाद लास्ट लाइन में कुंदाचार्य देव कहते हैं ये तेरी सारी मान्यताएं सांख्य मतावलंबियों जैसी है। जैन नहीं है तू, जैन कुल में पैदा होकर के भी तू सांख्य मतावलंबी हो गया है। क्या क्या कह रहे हैं, सुनो, पढ़ो यहाँ लाइन क्या लिखी। कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, परघात कर्म प्रकृति होती है, उदय आता है तो हिंसा का योग बन जाता है, वेद कर्म से अब्रह्म हो जाता है, इसलिए कर्म ही करता है।
उन जैनी को, उस जैनी को सांख्यमती कहा है। कुल से फर्क नहीं पड़ता। जब जैन कुल में पैदा होने वाले को सांख्य मतावलंबी कह सकते हैं तो दूसरे कुल में पैदा होने वाले को भी जैन कह सकते हैं। हम तो इंद्रभूति गौतम ब्राह्मण उसको जैन कहेंगे, बोलो। क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले को जैन कहेंगे हम तो। एक अंजन चोर, उस चोर को जैन कह देंगे। विद्युतचर चोर, उसे जैन कह देंगे हम। मेंढक को भी जैन कह देंगे, कुत्ते को भी जैन कह देंगे, शेर भी जैन है हमारी दृष्टि से। तो एक तो जैन हो गया वो त्रियंच गति वाला, नरक गति वाला, देव गति वाला, एक तो वो जैन हो गए। और दूसरे कौन? दूसरी विवक्षा से ये जैन कुल में पैदा हुआ और कहता है कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है भैया, प्रकृति कर रही है भैया, मैं क्या करूं भैया, प्रकृति का करना धरना है। तो फिर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तू जैन कुल में पैदा तो हो गया था, लेकिन तू सच में सांख्य मतावलंबियों जैसा है। क्योंकि जैसे सांख्यमती आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह भी हुआ। पीछे 5वें अधिकार में सांख्य मतावलंबियों की चर्चा की है पंडित जी ने, और वहाँ उन्होंने चर्चाएं की है। सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं, 25 तत्व हैं सांख्य दर्शन में। आप ये जो चर्चाएं जगत में सुनते होंगे ना, कई बार आस पड़ोस के अंदर कई लोगों ने सुनी होगी, सत्व रज तमो गुण की चर्चा। सत्व गुण है, रजस गुण है, तमो गुण है, ऐसे ऐसी चर्चाएं। तमस, सत्व रजस तमस, ऐसे ऐसी चर्चाएं चलती है सांख्य मतावलंबियों की चर्चाएं। 25 तत्वों में से वो कहते हैं पुरुष, पुरुष माने आत्मा, वो तो 100% शुद्ध है। पुरुष, सांख्य की बात कर रहा हूं, वो तो 100% शुद्ध है। और जो प्रकृति है, ये प्रकृति विविध प्रकार के कार्यों को करती है। तो जैसे सांख्य दर्शन वालों के यहाँ प्रकृतियां ही करती है और पुरुष शुद्ध रहता है, उसी तरह से तेरी भी ये मान्यता हुई। तो साहब आत्मा को शुद्ध मानने में दोष क्या है? रागादिक का कर्ता कर्म को माने और आत्मा को शुद्ध माने, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दोष क्या है? तो दोष बतलाया 3 लाइन के अंदर सारा स्पष्टीकरण। आइए जैन साहब देखो क्या 3 लाइन के अंदर बड़ा गजब का खुलासा कर दिया भैया। तथा इस श्रद्धांत से ये दोष हुआ, रागादिक का अकर्ता आत्मा को मानने से ये दोष हुआ, रागादिक को कर्म का मानने से ये दोष हुआ, आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानने से ये दोष हुआ कि रागादिक को अपना नहीं जाना, अपने को अकर्ता माना। रागादिक का कर्ता, अपने आत्मा को नहीं जाना। यही कहेंगे ना आप, जब इसका कर्ता कर्म है तो राग का कर्ता मैं नहीं हूं ना, तो अपने को अकर्ता माना, तब रागादिक होने का भय नहीं रहा। ओहो, क्योंकि मैं तो करता हूं नहीं, मुझे डर किस बात का, जो गुस्सा आ रहा है तो आने दो, आ रहा है, एक समय की पर्याय है। कई लोग ऐसे स्वच्छंद हो जाते हैं। तो फिर राग का कर्ता नहीं रहा, राग करने का भय नहीं रहा, क्रोध करने का भय नहीं रहा, द्वेष करने का भय नहीं रहा, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूं। तो डर थोड़ी ना रहा है फिर ये मारपीट झगड़ा दंगा फसाद करता है और इसे कोई डर नहीं है कि कर्म बंध जाएंगे। ठीक है, कर्म का जो होना होगा होगा, मैं तो अकर्ता हूं, मैं थोड़ी ना करता हूं। पलट करके सामने जवाब दे रहा है, उठा पटक कर रहा है, द्वंद्व भंद कर रहा है और कह रहा है आत्मा तो अकर्ता है। दुनिया भर में तो बड़ी होशियारी जैसी बातें करता है और यहां कह रहा है कि आत्मा तो अकर्ता है। तो डर नहीं रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जितेंद्र जी साहब, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। भय नहीं रहा। तथा दूसरी प्रॉब्लम, रागादिक को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम बतला दी कि राग द्वेष कषाय विकार भाव करता हुआ डरेगा नहीं, और दूसरी प्रॉब्लम बतला दी कि रागादि विभाव भावों को यदि अपना नहीं जानेगा तो मिटाने का उपाय करना नहीं रहेगा। कैसे करेगा तू? क्यों उपाय करे? जो करेगा वो मिटाएगा। यदि मैं राग को करूंगा तो मैं राग को मिटा सकता हूं। यदि मैं अपनी भूल से रागी हुआ हूं तो मैं अपनी भूल को सुधार कर वीतरागी हो सकता हूं। तो राग को अपनी भूल मान। अरे भाई, गुस्से को अपने द्वारा की गई गलती मान, तब तो क्षमा मांगेगा। क्षमा वाणी पर कैसे क्षमा मांगेगा?
क्षमा करना, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। मेरे पास में भी कोई 500-700 से ज्यादा चैट है, 10 दिन से मैंने ढंग से देखा नहीं, मैंने बिल्कुल भी। हजारों लाखों 1-1.25 लाख मैसेज होंगे, मैं किस किस को रिप्लाई करूं? मैं यहां से सबसे सामूहिक रूप से उत्तम क्षमा मांग रहा हूं। कहीं किसी का विकल्प आ गया, कहीं किसी के पर्सनल मैसेज का तो रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो कहाँ मैं अपने उपयोग को इस जिनवाणी तत्व ज्ञान के साथ में जोड़ूं कि मैं सबके जवाब देता रहूं? कुछ नहीं, सबके फॉरवर्डेड मैसेज, उत्तम क्षमा, 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 बस ये चलता रहता। किस बात की उत्तम क्षमा? ये कह रहे हैं तू पहले ये स्वीकार कर कि मैंने गलती की है, पहले ये स्वीकार कर कि जो गुस्सा किया था ये मेरी गलती थी, पहले इस बात को स्वीकार कर कि जो राग आदि विभाव भाव हुए हैं ये किसी और की गलती नहीं थी, ये मेरी गलती से हुए हैं। और फिर क्या होगा कि तेरी गलती थी तो सुधार, सीधी सी बात है। मैंने जल्दी गलती की है तो मैं सुधारूंगा। तो राग आदि मिटाने का उपाय नहीं कर पाएगा, करना नहीं रहा। और सुनो, जब ये दो काम हो गए, राग आदि करने का, विभाव भाव करने का डर नहीं रहा और विभाव भाव को मिटाने का उपाय नहीं रहा, करने का डर नहीं, मिटाने का उपाय नहीं, तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। ये पंडित जी कहना चाह रहे हैं, खोटे कर्मों का बंद करेगा, अनंत संसार में रुलता है, अनंत संसार में रुलता है, खोटे कर्मों का बंद करेगा। इसलिए भैया सावधान रहना। अब देखो, अब बात यहां से, शिष्य बड़ा होशियार है, शिष्य भाई साहब बहुत स्वाध्यायी है। वो कहता है साहब पंडित जी आपकी बातें समझ में आ रही है, जच भी रही है, जो आपने भय की बात कही, जो आपने स्वच्छंदता की बात कही, जो आपने प्रेरणा की बात कही राग आदि मिटाने के लिए, बातें समझ में तो आ रही है, लेकिन शास्त्र में लिखा है भिन्न भाव हैं आत्मा से, शास्त्र में उन्हें पुद्गल का कह करके पुकारा है, फिर मैं क्या करूं? इसलिए मैं पुद्गल का मानता हूं। तो टोडरमल जी साहब स्वयं इस प्रश्न को उठाकर नीचे बहुत सुंदर समाधान कर रहे हैं कि राग जीव का है या राग पुद्गल का है। इस प्रश्न का समाधान कल ठीक पुनः 9:20 पर। अभी की चर्चा को यहीं विराम देता हूं। पूरे वर्ष हुई गलतियों के लिए सच में कभी किसी का नाम लेकर के, कभी किसी का नाम नहीं लेकर के हैं, कभी अपनी भाषा के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से, कभी कठोर भाषा के माध्यम से, कभी आपके मन के विपरीत बात कह करके आप कुछ और जानना चाहते थे, आप कुछ और समझते थे, आपको किसी और प्रकार का विकल्प था और हमने कुछ और समझाया। कभी आपकी ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यताओं के ऊपर चोट मार करके, कभी आपकी अन्य विकृतियों को, जिनमें आपको दान देने वाले, भक्ति करने वाले कहीं किसी तरह से ठेस लगी हो, लगी होगी, लगती ही है, गलती तो बोलने वालों से ही होती है। तो निश्चित तौर पर मेरी वाणी के माध्यम से और मेरे एक्शन के माध्यम से किसी भी तरह से यदि आपको किसी भी तरह का आघात पहुंचा हो, तो मैं आज इस वास्तव में क्षमा वाणी के प्रसंग पर आपसे मन वचन काया से सभी लोगों से, जितने लोग उपस्थित हैं, मैं उत्तम क्षमा कहकर अपने भावों की निर्मलता अपने हृदय में धारण करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भी बिल्कुल निर्विकल्प भाव से, जिनवाणी की बातें हैं और जिनवाणी की बातें ये मेरे ही प्रयोजन से लिखी गई है, इन बातों को स्वीकार कर यदि क्षमा भाव धारण करते हुए सहजता से इन बातों को स्वीकार करेंगे तो इसमें आपका और हमारा दोनों का ही भला है। हम सभी इस सच्ची भलाई पूर्वक आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ें और अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज रात को रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन है, मैं सूचना देना भूल गया। माने रात का जो 8 बजे वाला जो प्रवचन है, आप अपने साधर्मियों को कह सकते हैं, स्वाध्यायी लोगों को कह सकते हैं, विशेष अभ्यासी लोगों को कह सकते हैं, जिन लोगों को रहस्यपूर्ण चिट्ठी का मर्म जानना है। सिंगल प्रवचन में रहस्यपूर्ण चिट्ठी, आत्मानुभूति की प्रक्रिया, आत्मानुभूति की विधि, बहुत मार्मिक प्रकरण, आत्मानुभूति में आत्मा प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष होता है, क्या होता है, सविकल्प दशा, निर्विकल्प दशा, इनकी सबकी चर्चा रात्रि में 8 बजे करूंगा। आप जरूर सूचना अन्य साधर्मियों तक पहुंचाएं। जो लोग विशेष साधर्मी स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये शाम का प्रकरण अच्छा होगा, सुनने योग्य होगा।
तो आप सबसे निवेदन है रात्रि ठीक 8 बजे। जय जिनेंद्र। 9 12 मुकाबला।